नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने 2-3 दिन पहले एक चिट्ठी लिखी थी सभी सेक्रेटरीज़ को कि उन्हें लोगों से मिलना चाहिए, लोगों को अपॉइंटमेंट देना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। और इसमें कोई इस तरह की शर्त या कोई डिले नहीं किया जाना चाहिए और उनमें कोई भी हो सकता है, अगर वो ऐसे लोग भी हैं जो जिनको लेकर के कुछ विवाद भी विभाग में चल रहा है, तब भी मुलाकात करनी चाहिए। इससे एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है लोगों का। सरकार की इमेज को लेकर के एक जो मसला चलता है कि सरकार में लोग अधिकारी लोगों से नहीं मिलते हैं, ये इस तरह की चीज़ें। और उस लिस्ट में बोले कि कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड हो इंडिविजुअल का, वो सब नहीं चेक किया जाना चाहिए। वो चाहे कॉन्ट्रैक्टर हों, ट्रेड यूनियन के लीडर हों, नेता हों, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हों, मामला जिनका इन्वेस्टिगेशन में हो, कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और अगर किसी इस मामले में किसी टेक्निकल एक्सपर्ट की ज़रूरत हो तो उसको डिप्यूट करके इन लोगों से मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से अच्छी पहल थी, लेकिन कई बार सरकार की अच्छी पहल का और विशेष रूप से राजनीतिक तौर पर बहुत और उसके पॉलिटिकल मायने निकलते हैं और उसके पॉलिटिकल रिपरकशंस होते हैं। 2 दिन पहले इस तरह का ऑर्डर आया और उत्तर प्रदेश में किस तरह का मामला सामने आ गया, जिससे लगता है कि क्या इस तरह की चीज़ें अगर कोई भी काम ईमानदारी से किया जाए तो थमेगा, या सचमुच जो अधिकारी हैं वो इस तरह का व्यवहार करते हैं लोगों के साथ कि उनको उन पर सख्ती और सरकार की तरफ से होना ज़रूरी है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ कैबिनेट सेक्रेटरी वाला, कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने एक चिट्ठी सभी विभाग और मंत्रालय के सेक्रेटरीज को लिखी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इकरा हसन को लेकर के एक मामला सामने आ गया, जहाँ पर इकरा हसन ने आरोप लगाया है एडीएम पर। कैराना की सांसद है इकरा हसन, वो नगर पंचायत अध्यक्ष समा परवीन के साथ वो जो है उन्होंने मुलाकात की थी एक पुलिस अधिकारी के साथ, एडीएम के साथ। लेकिन जब एडीएम के पास वो गई मिलने के लिए, तो उनका आरोप है कि एडीएम ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। सहारनपुर के एडीएम कार्यालय में जब वो मिलने गई तो ऐसा कहा गया कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, और इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा मसला बना दिया है। उनका ये कहना है कि वो जन समस्याओं को लेकर के उनसे मिलने गई थी। अब इसमें समाजवादी पार्टी के जो स्थानीय कार्यकर्ता, जो नीचे के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इसको विरोध प्रदर्शन की शक्ल देने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि ये संसद का ही नहीं बल्कि लोकतंत्र का अपमान है। ये इस तरह की बात भी अखिलेश ने कही कि जो व्यक्ति, जो अधिकारी सांसद का सम्मान नहीं रख सकता है, वो जनता का सम्मान कैसे करेगा। इस तरह के और बहुत सारी बातें, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आईं। इस तरह की अनगिनत घटनाएं हैं जहां पर अगर मनचाही बात नहीं अधिकारी करते हैं तो फिर उन पर, अधिकारियों पर आरोप लगता है। बहुत सारी घटनाएं हुई। मध्य प्रदेश, जयपुर में एक घटना, राजस्थान में एक घटना हुई थी जहां एक अधिकारी को थप्पड़ मारा था। एक चुनाव का जो कैंडिडेट था। इसके अलावा वहाँ पर भी पक्षपात का आरोप की बात हुई है। इसके अलावा अभी आप देखिए, चुनाव आयोग को लेकर के लगातार विवाद चल रहा है। चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि आप हमसे आइए, मिलिए, हम आपको हर बात को सफाई देने के लिए तैयार हैं।
चाहे राहुल गांधी हो चाहे जो हो, लेकिन अधिकारियों पर आरोप इस तरह के लग रहे हैं। और भी बहुत सारे मामले हैं जहां अधिकारियों पर इस तरह के आरोप लगते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये केवल अभी हो रहा है, ये सब का हाल है। और अधिकारियों के बारे में सामान्य अंडरस्टैंडिंग, मतलब अधिकारियों के बारे में ये हो जाता है कि जिस पार्टी की सरकार हो वो उस पार्टी का कार्यकर्ता हो जाता है। अगर बीजेपी की सरकार चल रही है तो अधिकारी बीजेपी के कार्यकर्ता हो जाते हैं। तृणमूल कांग्रेस की सरकार है तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनको उनका होने का आरोप लग जाता है। डीएमके का शासन है तो उन पर डीएमके का आरोप हो जाता है। जबकि अधिकारी तो संविधान से बंधा हुआ है, उस संविधान के हिसाब से काम करता है, उसे काम भी करना चाहिए। लेकिन सामान्यतः इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और अधिकारियों को इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है और कई के बार इस तरह के मसले अदालत में भी चले जाते हैं। अब ये जो मामला आया है, इकरा हसन ने शिकायत की कि एडीएम ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। जबकि एडीएम ने इस मामले में, एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने सभी आरोप को खारिज करते हुए ये कहा कि जैसे ही उनको सांसद के आने की सूचना मिली वो कार्यालय पहुंचे और सिर्फ सामान्य बातचीत हुई। और एडीएम के अनुसार ईओ से जुड़ी शिकायत का मामला था, कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई। और उन्होंने ये आगे जोड़ा कि किसी भी व्यक्ति को कमरे से बाहर निकालने की बात उन्होंने नहीं की, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ये मामला चूंकि आरोप लगाया है, सांसद ने आरोप का है मामला, इसलिए मंडलायुक्त जो मतलब डिविजनल कमिश्नर होते हैं उनके पास से शिकायत गई। उन्होंने शिकायत डीएम को दे दी। अब डीएम इसको आगे जांच करेंगे और जांच इस पर हो रही है। और उसके बाद फिर इकरा हसन पॉलिटिकल बात करने लगी कि जो सरकार बेटी बचाओ और महिला सशक्तिकरण की बात करती है वो महिला सांसद की बात नहीं, उसके शासन में महिला का अपमान हो रहा है। इसको क्या इकरा हसन ये कहना चाह रही हैं कि जो बात कही है, जो आरोप लगा रही हैं, वो आरोप सरकार की तरफ से अधिकारी को इंस्ट्रक्शन दिया गया रहा होगा, तब अधिकारी इस तरह से व्यवहार कर रहा था। इस मामले में सरकार को घेरने का मतलब ये होता है कि आप राजनीति कर रहे हैं। आप किसी अधिकारी पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं और अधिकारी ने कुछ दुर्व्यवहार किया है तो अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन अधिकारी का पक्ष भी सुना जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको पॉलिटिसाइज करते हैं और वो ये चाहते हैं कि जो उनकी शिकायत हो उस शिकायत पर वो काम उस तरह से करें जिस तरह से वो चाहते हैं। उसमें न्याय और अन्याय का प्रश्न पीछे चला जाता है और राजनेता की मंशा, राजनेता की इच्छा, राजनेता की जिद प्रमुख हो जाती है। इसलिए इस तरह के बयान, इस तरह की चीज़ें सामने निकल कर के आती हैं। इकरा हसन इस तरह की बातें, विवादित बातें करती रहती हैं। लेकिन ये अधिकारी पर आरोप लगाने का मामला पहला है, लेकिन अधिकारियों पर इस तरह के मामले लगते रहे हैं, होते रहे हैं। अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार भी होता रहा है। अब कुल मिलाकर के ये जिस तरह से, चाहे छोटा पदाधिकारी हो, जो जिन दो पदाधिकारियों पर सबसे ज़्यादा बात हो रही है, जिनकी चर्चा हो रही है, उसमें दो, एक तो सपा का महानगर प्रभारी है और दूसरा जिला अध्यक्ष है। ये दोनों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। अब इसमें एक और नेता कूद पड़े हैं, पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान। वो इकरा हसन को अपनी बेटी बता रहे हैं और इस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि अधिकारी पर कार्रवाई की होनी चाहिए। अधिकारी ने साफ तौर पर मना कर दिया कि उसमें उन्होंने कोई अपमान नहीं किया है, ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है उनके खिलाफ। इस तरह की कोई गतिविधि में उन्होंने अपने ना शामिल होने की बात कही है। अब जैसे ही इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, छोटे नेता और ये पूर्व सांसद शामिल हो गए, तो कुल मिलाकर के ये इस मामले में
पॉलिटिसाइज करने और इसमें राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश की गई। जैसे ही राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश होगी वैसे ही दूसरा राजनीतिक दल भी कूदेगा और उसको कूदना भी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरह से विपक्ष डेस्परेट हो करके कुछ भी करने के लिए तैयार है और कुछ भी कर रहा है, वो ये दिखाता है कि इन सब मामलों में, जिस तरह के मामलों में पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, कम से कम अधिकारियों को इन सबसे दूर रखना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व रही है, जो चुनाव के समय ये कहती है कि चुनाव में जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो अपर कास्ट के हैं, चुनाव में जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो फला जाति के हैं, इस जाति के लोगों को नहीं रिप्रेजेंटेशन मिला है। तो ये जब आप इस स्तर पर आ सकते हैं तो उसके अगले पड़ाव में जाने में देर नहीं लगेगी, जब आप अपने काम को, अपनी बात को मनवाने के लिए किसी अधिकारी को आप विक्टिम बना सकते हैं। हालांकि अभी किसी भी जांच के पूरा होने से पहले किसी को क्लीन चिट देना या किसी को अपराधी, गुनहगार मानना गलत होगा, लेकिन जिस तरह की राजनीति समाजवादी पार्टी करती रही है, चाहे जिस तरह से अधिकारियों के माध्यम से सरकार को घेरने की कोशिश या अन्य किसी माध्यम से सरकार को घेरने की कोशिश, चूँकि योजना के तौर पर समाजवादी पार्टी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, ना पार्लियामेंट में दिखता है ना असेंबली में दिखता है, तो वो चाहे वो माता प्रसाद पांडे की गोरखपुर जाते समय गाड़ी रोके जाने की बात हो, या इकरा हसन के इन आरोपों की बात हो, या चुनाव में अधिकारियों की नियुक्ति की बात हो, इस तरह के मसलों पर समाजवादी पार्टी एक कैंपेन गढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो कैंपेन कामयाब होता हुआ नहीं दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसके बाद समाजवादी पार्टी रुक जाएगी। ये प्रक्रिया या ये मुहिम या ये कोशिशें जारी रहेगी, लेकिन राजनीति का ये स्तर हो जाना कि वहाँ अधिकारियों के सर या अधिकारियों के उससे अपना राजनीतिक स्कोर सेटल करने का मामला बढ़ता जा रहा है। और चूँकि लगातार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इसलिए इस पर चर्चा है और इसलिए इस पर संदेह भी हो रहा है कि क्या सचमुच ऐसी कोई घटना घटी होगी या इसको ये एक राजनीतिक मुहिम का हिस्सा है। हम इंक्वायरी का इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कि क्या है, उसके बाद फिर अगर कुछ इसमें उस तरह की बात निकल कर के आई तो फिर आपके सामने हाजिर होगा। लेकिन इस तरह की चीज़ें आजकल राजनीति में बहुत हो रही हैं, हम सब की नज़र उस पर रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे से जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।